मैं ठानी रात के 9 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश ये भारत की बात है। और आइए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं कि ये भारत की बात है की शुरुआत आज हम किससे करने वाले हैं। आज बात करेंगे ये भारत की बात है में एक अच्छी बल्कि सबसे अच्छी खबर के साथ, क्योंकि महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के लिए अब आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। करीब 10% की राहत अब लोगों को मिलेगी। मतलब ये कि सीधी बचत होगी। आपको बताएंगे आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें क्या होंगी। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर महंगाई को लेकर निशाना साधा था। एक्साइज ड्यूटी कम करने की अपील की थी। बताएंगे कि जो विपक्षी दल हैं, वो मुख्यमंत्री जो हैं, कैसे महंगाई को लेकर सिर्फ सियासत करते हैं। गैर बीजेपी राज्यों में कितना टैक्स वसूला जाता है। जनता को राहत देने वाले इस फैसले पर विपक्ष अभी खामोश क्यों है। ये भारत की बात है में दूसरी जो बड़ी खबर है उसमें आपको बताएंगे ज्ञान वापी से जुड़ी हुई खबर। आज 140 साल पुराना नक्शा सामने आ गया है। बताएंगे कि इस नक्शे में आखिर वो क्या क्या सबूत है, आखिर इस नक्शे से क्या कुछ साबित होता है। इसके साथ ही आपको श्रृंगार गौरी पूजा का वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस पूजा पर कोई वीडियो सामने नहीं आया था। आखिर क्या है इस वीडियो में, ये आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही तहखाने की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे। ज्ञान वापी का वो दक्षिणी हिस्सा जिसे बताया जा रहा है, और सबसे अहम अब ज्ञान वापी केस में अब आगे क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। वाराणसी कोर्ट में अब मामले की सुनवाई कब होगी और किन किन याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। ये भारत की बात है में तीसरी जो बड़ी खबर है वो है 7 समंदर पार से राहुल के सवालों की। राहुल ने लंदन से मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल पर जमकर निशाना साधा। बताएंगे कि राहुल ने भारत की तुलना यूक्रेन से क्यों की और इस पर बीजेपी ने राहुल पर कैसे हमला बोल दिया। आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी के तेल छिड़कने को लेकर राहुल और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं और दोनों ने ही एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। ये भारत की बात है में अगली बड़ी खबर होगी क्रिकेटर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन के बाद अब कैदी बने नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हां, जेल में कैसे कटी सिद्धू की रात, सिद्धू ने क्या खाया, जेल में क्या किया, सिद्धू की ठीक बगल के बैरक में आखिर कौन है और 1 साल की सजा काट रहे सिद्धू किन 5 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। इन तमाम बड़ी खबरों की डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में भारत के साथ। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी राहत। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। डीजल के दाम में भी सरकार ने कटौती की। 7 रुपए प्रति लीटर सस्ते हुए डीजल के दाम। एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की कटौती से घटे दाम। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी घटाई। 1 लीटर डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। तेल के दाम में कटौती की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी। दाम में कटौती से लेकर सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा। तेल के दाम में कटौती के बाद पीएम मोदी का बयान, कहा तेल के दाम में कटौती का सभी सेक्टर्स पर दिखेगा असर। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी होगा फायदा। जनता का हित सर्वोपरि। केंद्र ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर भी दी राहत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। ज्ञान वापी में नया वीडियो आया सामने। रिपब्लिक भारत के हाथ लगी तहखाने की तस्वीर। दावा है कि तहखाने की तस्वीर सर्वे रिपोर्ट में सौंपी। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञान वापी का सबसे बड़ा सबूत। ज्ञान वापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य मौजूद। राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश, ज्ञान वापी कुआं समेत कई साक्ष्य मिले। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी मिले। ज्ञान वापी मामले में पुलिस कमिश्नर से अंजुमन, इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के लोगों ने की मुलाकात। ज्ञान वापी को लेकर की चर्चा। अंजुमन कमेटी ने पुलिस कमिश्नर से नमाज के लिए सही व्यवस्था की मांग की। कमेटी ने सुरक्षा बढ़ाने की भी रखी मांग। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा, ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नर से की मुलाकात। ज्ञान वापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आया सामने। साल में 1 बार होती है पूजा। ज्ञान वापी मामले को लेकर याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य का बयान, कहा प्रतिवादी पक्ष शुरू से ही हिंदू मान्यता के खिलाफ बात करता रहा है। शिवलिंग को लेकर हमें भ्रमित करने का काम किया गया। ज्ञान वापी सर्वे और शिवलिंग मिलने के दावों पर सवाल उठाने वालों पर याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान, कहा जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग लड़ेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति पसंद नहीं। ज्ञान वापी मामले को लेकर रिपब्लिक भारत पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा ज्ञान वापी में सर्वे करना 1991 पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन। ओवैसी बोले जानबूझकर लीक की गई सर्वे की रिपोर्ट, निचली अदालत का फैसला गलत। राहुल गांधी ने लंदन में देश के खिलाफ दिया बयान, कहा लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी की भारत की तुलना। राहुल गांधी ने विदेश नीति की आलोचना की, बोले भारत की विदेश नीति ठीक नहीं, हमारी नहीं सुनते प्रधानमंत्री मोदी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई पर दिया विवादित बयान, कहा ईडी सीबीआई जैसे संस्थान पर जबरन वसूली करने का आरोप।
राहुल गांधी के देश के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी का कराराबाद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जब तक राहुल हिंदुस्तान को नहीं समझेंगे तब तक बेवकूफी वाली बातें ही करते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का जोरदार हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं राहुल, बौखला चुकी है कांग्रेस। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा, बोले 51 साल के बालक है राहुल। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल को विदेश नीति की समझ नहीं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की तुलना पाकिस्तान के हालात से करने पर राहुल के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विदेश में भारत को बदनाम करना राहुल की आदत है। 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रामकृष्ण मिशन आश्रम में की प्रार्थना। मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार। 26 मई को सजा पर होगी बहस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा, सिखों के प्रति नफरत कैसे छिपाएंगे, अधीर रंजन को देश से माफी मांगनी चाहिए। मनसे ने रैली का टीजर जारी किया। 22 मई को पुणे में होगी राज ठाकरे की रैली। टीजर में करारा जवाब मिलेगा, कहते नजर आ रहे हैं ठाकरे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीएमसी का दूसरा नोटिस। राणा दंपति के जवाब से संतुष्ट नहीं है बीएमसी। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल को कोर्ट से मिली बेल। दिल्ली पुलिस ने बेल का किया था विरोध। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। मॉरिस नगर थाने में बाहर एसएफआई और आयसा के छात्रों ने जताया विरोध। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। कहा, रतनलाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक। प्रोफेसर रतनलाल के पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट। लिखा, गंदी भाषा फैलाने के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली में माहौल खराब कर रहे थे रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जताया विरोध। ट्वीट कर लिखा, हर व्यक्ति के पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। रतनलाल की जल्द हो रिहाई। हैदराबाद में 24 साल के युवक की निर्मम हत्या। प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते पिता के सामने युवक को चाकुओं से गोदा। हत्या के विरोध में लोगों का विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी में युवक युवती ने 22वीं मंजिल से लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुल से नीचे गिरी बेकाबू बस। बस में सवार कई लोग घायल, 7 लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस। कर्नाटक के धारवाड़ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ने ली 8 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की युवक की पिटाई। बेरहमी से पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। मुंबई में हाईवे पर पलटा तेल से भरा टैंकर। तेल भरने के लिए बर्तन डिब्बे लेकर स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। घंटों तक लगा रहा जाम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सवारियों से भरा टेंपो अनियंत्रित होकर पलटा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस और टैंकर की भिड़ंत। मौके पर 3 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी है बदमाश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सर्राफा की दुकान से 7 किलो सोना समेत साथ ही साथ चांदी लेकर फरार हुए चोर। एसपी ने मामले में 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित।